जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका पार्ट 5 है, यानी कि हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था प्रीपोजिशन में। ठीक है, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो आज आप किसके बारे में सीखेंगे? ड्यू टू। इसको कह सकते हैं, इसका जो सेंस निकलता है बिकॉज ऑफ, यानी कि इसका जो सेंस निकलता है, हिंदी अर्थ जो इसका कह सकते हैं आप, ड्यू टू कह लो या ओइंग टू कह लो, है ना। तो इसका क्या निकलता है? ड्यू टू के कारण। क्या होता है? के कारण, या कह सकते हो आप के वजह से। क्या? के वजह। इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? के कारण या के वजह। ठीक है, ड्यू टू या ओइंग टू। इसको क्या बिकॉज ऑफ कह सकते हैं ना। इसके मतलब इक्वल कहा जा सकता है। जैसे आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, मतलब कैसे यूज होता है, वो चीज समझ लेते हैं। जैसे आपको लिखा इज आर एम वॉज वर। क्या? जैसे आपको लिखा मिलेगा इज आर एम वॉज वर, क्या लिखा मिलेगा भाई? बी वर्ब कह सकते हो, इज आर एम या वॉज वर, है ना। अगर आपको लिखा मिलता है इज आर एम वाज वर्क के बाद कभी भी ओइंग टू नहीं लिखा जाएगा। क्या? ओइंग टू, है ना। क्या लिखोगे? हमेशा लिखोगे क्या? आप लिखोगे ड्यू टू। क्या लिखोगे? ड्यू ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है इज आर एम। क्या लिखा है? इज आर एम लिखा है। इज आर एम के बाद क्या करेंगे? ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। किसका? ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड में लिखा है इज आर एम वाज वर प्लस ओइंग टू या ड्यू टू प्लस दैट क्लास। हाँ, इसका मतलब ये है, अगर आपको इज आर एम लिखा मिलता है, इसके बाद कोई दैट के साथ क्लॉज लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? क्लॉज, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब लिखा मिलता है दैट के साथ, तो वो क्या होता है? क्लॉज कहलाता है। मैंने आपको बताया था, यानी कि सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, उसकी वर्ब होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेज भी मैंने आपको समझा रखा है। तो आप कहोगे सब इज आर एम वाज वर के साथ जब दैट का क्लास जोड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ओइंग टू या ड्यू टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके बाद? इज आर एम वाज वर के साथ क्या कर सकते हैं? ओइंग टू या ड्यू टू का यूज कर सकते हैं। कब? जब दैट क्लास के साथ जोड़ा जा रहा हो, तब की बात है ये। ठीक है, इसके बाद करते हैं इज आर एम वाज वर्ब के बाद कोई एडवर्ब दिया हो, कोई एडवर्ब दिया हो तो ओइंग टू या ड्यू टू का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर इज आर एम वाज वर्ब के साथ एडवर्ब के साथ ओइंग या ड्यू टू का यूज किया जा सकता है। तो ये चीज अभी आपने सिर्फ सीखी है। ठीक है, अभी आपने सीखी है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे एग्जाम्पल सीखना चाहेंगे, लिखा ड्यू टू बैड वेदर। क्या लिखा? ड्यू टू बैड वेदर, मतलब बेकार सीजन के कारण। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। बेकार मौसम के कारण द फ्लाइट वॉज कैंसिल, मतलब फ्लाइट को क्या करना पड़ा? कैंसिल करना पड़ा। तो आप कहोगे सर ये लिखने का मतलब ये है हमारा कि ड्यू टू का यूज हम पहले भी कर सकते हैं। क्या? सेंटेंस के शुरुआत में भी किया जा सकता है, और ये बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद सेकंड की बात लिखें, सेकंड बात देखें, लिखा द कंपनी सक्सेस। क्या लिखा? कंपनी सक्सेस इज ओइंग टू द न्यू डायरेक्शन। आपने अभी एक सीखा, क्या नियम आपने सीखा? इज आर एम या कह लो वॉज या वर, है ना, के साथ क्या नहीं करते? ओइंग टू का यूज नहीं करते। क्या? ओइंग टू का यूज नहीं करते। अच्छा, अच्छा, मतलब तो यहाँ पर देखो द कंपनी सक्सेस इज लिखा है, इज आर एम के बाद क्या नहीं आएगा? आप कहोगे सर ओइंग टू का यूज नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे? तो फिर करोगे क्या? ड्यू टू का। किसका? ड्यू टू का यूज करेंगे, यानी कि ओइंग टू को हटाकर क्या करोगे? ड्यू टू का यूज कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अब इसको मैंने आपको बता रखा है। फंक्शंस की बात जब करते हैं तो ऐसे ही होता है। इसके बाद लिखा था लॉ इलेक्शन टर्न आउट वॉज पार्टली ओइंग टू द बैड वेदर। आप कहोगे सर वॉज पर मिल गया है, इसके बाद क्या नहीं चाहिए? आना चाहिए ओइंग टू। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई एडवर्ब आता है, क्या? अगर कोई एडवर्ब आता है, अगर कोई एडवर्ब आता है तो ओइंग टू का यूज कर लिया जाता है। किसका? ओइंग टू का यूज कर लिया था। पार्टली क्या है? ये एक एडवर्ब है जो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो इट वॉज ओइंग टू हिज इनकरेज। क्या लिखा है? इट वॉज ओइंग टू हिज इनकरेजमेंट दैट सी अप्लाइड फॉर दैट जॉब। आप कहोगे सर वाज वर इज आर एम के बाद क्या नीचे आना चाहिए? ओइंग टू। लेकिन आगे पढ़ते हैं टू हिज इनकरेजमेंट दैट। अब दैट के साथ कोई क्लॉज लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये पूरा क्लॉज है। क्या है? ये क्लॉज लिखा है। आप कहोगे यस सर। जब आपको कहीं क्लॉज लिखा मिलता है, मैंने कहा दैट के साथ, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? ओइंग टू का यूज कर लेते हैं। यही मैंने आपको पीछे पढ़ाया था।
यही मैंने आपको पढ़ाया था। अगर दैट के साथ आता है तो ओइंग टू और ड्यू टू दोनों का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपका हो गया यस सर। इसके बाद देखो लिखा ओइंग टू द वेदर कंडीशन द मैच कुड नॉट बी हेल्ड यस्टरडे, यानी ओइंग टू का यूज हम शुरुआत में भी कर सकते हैं, यानी ड्यू टू या ओइंग टू का यूज हम शुरुआत में कर सकते हैं। तो ये बात थी आपको समझने। क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, कहाँ से, इज आर एम के बाद क्या नहीं आता, ओइंग टू, यानी कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछता है, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद आता है आपका इंस्टीड। इसी तरह इंस्टीड ऑफ की जगह क्या होता है, हिंदी अर्थ इन स्पाइट ऑफ के बावजूद क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्टीड का मतलब होता है की जगह, यानी प्लेसेस के लिए आता है। जैसे आपको लिखा मिलेगा, आपको यहाँ क्या लिखा मिलेगा, जैसे इन स्पाइट ऑफ लिखा मिलता है, क्या, इन स्पाइट ऑफ, ये तो सही लिखा है इन स्पाइट ऑफ, लेकिन लिखा मिलेगा डिस्पाइट ऑफ, क्या, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ ये गलत होता है, यानी डिस्पाइट के साथ क्या नहीं आता सर, ऑफ नहीं आता, क्या नहीं आता सर, ऑफ नहीं आता। तो इन स्पाइट ऑफ सही होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ क्या नहीं आता, ऑफ नहीं आता, ठीक भाई। तो डिस्पाइट ऑफ लिखना गलत होता है, और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। आया समझ में आपको, होगा यस सर आया। अब बात करते हैं, जैसे आई वेंट टू द सिनेमा इंस्टीड ऑफ स्कूल, मतलब वो स्कूल की वजह कहाँ गया, की वजह कहाँ गया, कि के बावजूद मतलब कैसे, सिनेमा नहीं, कि मतलब वो स्कूल के जगह पर कहाँ गया, सिनेमा गया, कहाँ गया, सिनेमा, उसको जाना चाहिए था कहाँ, तो इसीलिए क्या किया, इंस्टीड ऑफ लगाया, क्या लगाया, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया गया। इसके बाद सेकंड की बात करें, आई वेंट टू स्कूल डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, मतलब अब देखो, आई वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया, ऑफ बीइंग इल, यानी बीमार होने के बावजूद भी को कहाँ गया, स्कूल गया, यानी बीमार होने के बाद भी वो क्या गया, के बावजूद। तो डिस्पाइट लिख लो या इन स्पाइट ऑफ लिख लो, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखोगे, दोनों सही है, क्या, दोनों सही है, कोई भी लिख लो, डिस्पाइट लिख लो या इन स्पाइट ऑफ लिख लो, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इतना याद रखना। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, द एयर वॉज फ्रेश इन द स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के बावजूद वहां पर क्या था, हवा भी था, यानी कि के बावजूद का जब अर्थ निकलता तो इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया, इन स्पाइट ऑफ का यूज किया गया। इसके बाद लिखा ही राइट्स विथ अ मार्कर इंस्टीड ऑफ पेन, यानी किसी पेन की जगह किससे लिखा गया, मार्कर से लिखा गया। तो यहाँ पर किसी का स्थान की जगह आ रहा है, तो किस जगह पर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी तो इंस्टीड ऑफ का यूज किया जा रहा है। इन स्पाइट का आंसर क्या होता है, के बावजूद, और इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। तो ये बात आपको समझनी थी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, टू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या, टू के बारे में। अगर टू क्या करता है, इन्फिनेटिव मेकर की बात करें तो इन्फिनेटिव क्या होता है सर, मैंने आपको बता रखा था वर्ब पढ़ाते समय, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, आपको सर इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगर बात करें प्रीपोजिशंस की, क्या, प्रीपोजिशंस की बात करें, प्रीपोजिशंस की बात करें, जब टू प्रीपोजिशन होता है तब कैसे होता है, तो जब टू इन्फिनेटिव लेता है तो कैसे होता है। अब ये समझने योग्य बात है ना। अगर टू प्लस वी1 लिखा है तो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, और टू के साथ कैसे प्रीपोजिशन होगा वो समझते हैं। अगर दोस्तों टू के साथ क्या, टू के साथ V1 लिखा है, क्या, टू के साथ V1 लिखा है, तो ये क्या करेगा, इन्फिनेटिव का काम करेगा, किसका करेगा, इन्फिनेटिव मेकर होता है, इन्फिनेटिव का काम करेगा। अच्छा भैया, अगर टू के साथ क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा हो, क्या, आईएनजी आ रहा हो, क्योंकि टू क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑब्जेक्ट होता है कौन है, नाउन या प्रोनाउन। तो टू प्लस वी1 के साथ आईएनजी, ये क्या करेगा, अगर टू प्लस वी1 के साथ आईएनजी आता है तो ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, किसका करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। अच्छा सर, ये वाली बात समझ में नहीं आई, अच्छा नहीं आई तो फिर अभी समझते हैं। जैसे हिंदी में लिख रखा है, अगर टू एक इन्फिनेटिव का हिस्सा होता है, क्या, अगर टू एक इन्फिनेटिव का हिस्सा होता है तो टू के बाद वी1 का प्रयोग किया जाता है, किसका, वी1 का यूज किया जाता है, यानी टू के बाद क्या किया जाता है, वी1 का यूज किया जाता है। सेकंड की बात करें, अगर टू एक प्रीपोजिशन है, क्या है, अगर टू एक प्रीपोजिशन होता है तो टू के बाद क्या आएगा, V1 की आईएनजी आएगा, V1 के साथ क्या आता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब टू के साथ V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है। अच्छा भैया, चलो एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा ही नीड्स टू क्लियर द एग्जाम। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है या कैसे, तो आपको ये चीज़ अब पता होनी चाहिए, क्या, पता होनी चाहिए, है ना। तो जैसे ये नीड्स, अब जैसे मान लो कोई वर्ब है,
जैसे ये टू है ना, नीड्स वगैरह या टू। अब जैसे इससे पहले मान लो वर्ब, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या नाउन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इन्फिनेटिव बना लेते हैं, टू प्लस वी वन। जैसे ये क्या नाउन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जैसे लिखा ही नीड्स, अब ही नीड्स, आप कह सकते हो ही नीड्स सक्सेस, उससे सफलता की आवश्यकता है, यानी कह सकते हो ही नीड्स मनी, यानी कि इसके बाद नाउन लगा सकते हैं, यानी कि जो वर्ब है इसके साथ नाउन लगा सकते हैं। जब नाउन लगा सकते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रीपोजिशंस वाला टू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टू प्लस वी वन वाला चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरिंग ना करके टू प्लस क्लियर करेंगे, क्या करेंगे, टू प्लस क्लियर, यानी टू प्लस वी वन आएगा, ही नीड्स टू क्लियर द एग्जाम। और टू प्लस वी वन क्या दिखाता है दोस्तों, अगर अगर टू प्लस बी वन की बात करें, किसकी, टू प्लस बी वन की बात करें, तो ये पर्पस की बात करता है, किसकी करता है, पर्पस की बात करता है। पर्पस की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य। तो ये बात होती है टू प्लस बी वन, यानी कि उसे आवश्यकता है टू टू क्लियर द एग्जाम। उसे किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि उसका पर्पज है क्या, एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है भैया। तो ये दिखाता है भैया। इसके बाद देखो सेकंड की बात करें, दे वर अपोज टू, अपोज के बाद क्या आता है आपको कि सर टू आता है, क्या आता है, अपोज के बाद प्रीपोजिशन होता है टू आता है, क्या आता है, टू। अब जब ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो क्या बाई होगा, आप कहोगे नहीं, जब प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो बाइंग होता है, क्या होता है, बाइंग होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स 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 प्रीपोजिशन होता है और अपोज टू लेता है, क्या करता है, अपोज टू लेता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आपको मैं अब बताऊंगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद लिखो थर्ड की बात करते हैं, दे वांट टू बाइंग, क्या लिखा, दे वांट टू बाइंग। आप कहोगे सर दे वांट, वो कुछ चाहता है, क्या चाहता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो घर चाहता है, कुछ भी, है ना। तो आप कहोगे सर टू प्लस बाइंग ना करके टू प्लस बाई का यूज करें, किसका, टू प्लस वाई का यूज करें, जो कि बिल्कुल सही होगा। सी